से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। आज PCC AICC के निर्देश पर अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस के जो अजमेर के कार्यकर्ता बंधु हैं उनकी एक ये मीटिंग आयोजित की। और राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को वहाँ पे बेंगलोर के अंदर जो PC की है और उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है और एटम बम फोड़ा है, उसकी जो तमाम वीडियो है वो वीडियो हमने कार्यकर्ताओं को यहाँ दिखाई है। और हमारी ये मांग रही है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। एक एक चीज़ उन्होंने सबूत के साथ पेश की है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव को जीत रहे हैं और वोट चोरी का लेकर जो अभियान चलाया है। और उन्होंने कहा है कि देश में जो है ये सरकार जो है चोरी की सरकार है। तो हमारी मांग है कि भाई आज जो उनको डिटेन किया गया है तो उसका हम निंदा करते हैं और तमाम सबूतों के साथ आएँ तो निर्वाचन आयोग सामने आकर अपनी बात रखे, अपनी बात बताए कि कहीं जो अगर इनके सबूत गलत हैं तो सामने आके पेश करें। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता को और युवाओं को जागरूक कर दिया है। तमाम लोग जो है इस तरीके के जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और सुन रहे हैं और मान के चल रहे हैं वो सब लोग कि वास्तव में जो है भाजपा की सरकार ने धांधली की है और इस धांधली से इन्होंने चुनाव लोकसभा का जीता है, हरियाणा का जीता है, महाराष्ट्र का जीता है। तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाकर और ये एक सरकार बनाई है जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। धन्यवाद। देखिए, वैसे तो शंकाएं बहुत पहले से थी कि जिस प्रकार के नतीजे आ रहे थे उस तरह से इस देश के अलग अलग हिस्सों में ये बातें उठ रही थी कि कहीं EVM में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वोटिंग कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है। शंकाएं सालों से चल रही थी, लेकिन ऑथेंटिक बात या कोई प्रमाणिक बात निकल के नहीं आ रही थी, शंकाएं थी। पहली बार देश को राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 5 बार के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 6 महीने लगा के और इतनी गहन जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके और जनता के बीच जो प्रेजेंटेशन दिया इंग्लिश और हिंदी में और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कि कितने एक विधानसभा कर्नाटक की उन्होंने एक लोकसभा को चुना, उस एक लोकसभा में भी एक विधानसभा में 1 लाख करीब फर्जी वोट जो हुए उनको उन्होंने प्रमाण के साथ बता दिया और यह साबित कर दिया कि जब एक सीट पे हो सकता है तो फिर कितनी सीटों पे हुआ होगा। उनका कहना था कि 100 सीटों से ज़्यादा पर ये धांधलियाँ हुई है। लोकसभा की करीब 25 सीटें अगर और नहीं आती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब वो चुनाव आयोग से बार बार कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा दीजिए, वो डिजिटल डेटा नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग यानी फिजिकल डेटा दे रहा है, जो एक विधानसभा में इतना जो वो अभी दिखाया प्रेजेंटेशन में कि लाखों पेज आप लेके उसमें कितना टाइम लगा। नहीं, एक विधानसभा के डाटा को प्रमाणित करने में, फ़ोटो मिलाने में, फेक वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने में, फार्म 6 जो है जो नया वोटर का उसको तलाश करने में 6 महीने लग गए। तो आप अंदाज़ लगाओ कि एक जो लोकसभा है उसमें कहीं 6 सीटें हैं, कहीं 7 हैं, राजस्थान में एक लोकसभा में 8 सीटें हैं, तो कितना महीने लगते हैं। अगर डिजिटल डाटा चुनाव आयोग राहुल गांधी जी कहने पे दे देता तो वो कह रहे हैं कि 15 मिनट में पूरे देश की सीटों का नतीजा, क्योंकि अब तो AI का ज़माना है। समझ से परे है कि इनको डिजिटल डेटा देने में परेशानी क्या है, जब सूचना का अधिकार है, RTI आ गया है। और डेमोक्रेसी में तो जितनी ज़्यादा जनता को इन्फॉर्मेशन दोगे
उतना ही जनता सशक्त होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट देवे। ये तो वो बात हो गई कि किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जावे और थानादार कहे कि आपकी रिपोर्ट सही है या गलत है, पहले तो आप एफिडेविट लेके आओ। भाई थानेदार की ड्यूटी है रिपोर्ट लेवे, उसकी जांच पड़ताल करे, अगर वो रिपोर्ट सही है तो कार्रवाई करे, नहीं है तो एफआईआर लगा दे। तो अगर राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो बात चुनाव आयोग को कहनी चाहिए, सीधे प्रेस में आके बताना चाहिए कि इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये बात सही है या नहीं है, वो भी अपने प्रमाण के साथ में। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी की बात है वो ठीक नहीं है तो उसका वो खंडन करे, प्रमाणिक रूप से करे। ये कहने की बजाय वो दाएं बाएं घूम रहे हैं, एक बात। दूसरा, सारा विपक्ष ये राहुल गांधी के साथ खड़ा है और उनकी बात को वो मान रहा है कि ये बात सही है। केवल एक बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गई है। इससे अपने आप ही स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के साथ में बीजेपी अगर खड़ी हो रही है या उनका बीच बचाव कर रही है या उनकी पैरवी कर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिला हुआ है। तो ये देश पूरा देख रहा है। और आप देखना आने वाला जो समय है, आज भी जो राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से प्रोटेस्ट किया, खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी जी ने, सारा विपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने जो प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करने के दौरान उनको डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। ये इनकी तानाशाही है। इस तानाशाही का हम सब कड़ा विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले समय में, अगर हमको जेल भरने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम जेलें भरेंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो जनता माई बाप है। इनको हमारी अपील है आपके माध्यम से कहने की कि चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी की बातों को गंभीरता से लेके उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सामान्य नागरिक भी अगर चुनाव आयोग पे कहीं संदेह करता है तो उसको भी संतुष्ट करने का चुनाव आयोग का काम है। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को एनबीए द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ, 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, एनजीओ व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।